सभी दोस्तों को मेरी नमस्कार एवं जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेज हाफ वेव फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कैटेगरी में इंडक्टिव लोड के बारे में। यहाँ पर दो सर्किट्स हैं मेनली, एक तो सीरीज आरएल सर्किट है और एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो पहले हम देखेंगे आज सीरीज आरएल सर्किट के बारे में। देखिए, ये सर्किट है आपके सामने, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सीरीज आरएल सर्किट है, इसमें थायरिस्टर लगा रखा है यहाँ पर, और ये प्योर साइनसोइडल सप्लाई यहाँ दे रखी है, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसमें यहाँ केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर आई नॉट प्लस एल डी डी टी ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंडक्टिव लोड के लिए ये सर्किट मैंने दोबारा से दिखाया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो अगर इस ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू आएगी वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस के टाइम्स ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। दोस्तों, ये जो सर्किट की इक्वेशन है, इसको मैंने डायोड के केस में आपको ऑलरेडी डिटेल में इसका डेरिवेशन करके दिखाया था। तो अब मैं उसका यहाँ से रेफरेंस लेकर उसको इक्वेशन को डायरेक्टली लिख दिया है। फर्क ये बोलता है कि वहां पर डायोड के लिए मैंने इसको डेरिवेशन किया था, लेकिन यहाँ पर हमारा अभी ये थायरिस्टर है, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन का जो फॉर्म है थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसमें इनिशियल कंडीशंस लगाने के बाद हम इसमें के की वैल्यू निकालेंगे जो कि कांस्टेंट है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ओमेगा टी इक्वल टू एल्फा, ओमेगा टी इक्वल टू एल्फा इज अ बेसिकली फायरिंग एंगल। तो ओमेगा टी इक्वल टू एल्फा पर आई नॉट की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे इस वैल्यू को। तो जीरो इज इक्वल टू वी एम अपॉन, ये देखिए, वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा माइनस फाइव प्लस के टाइम्स ई की पावर माइनस आर बाई एल एल्फा अपॉन ओमेगा। ठीक, ये वैल्यूज प्लेस करूंगा तो इससे यहाँ पर के की वैल्यू आएगी माइनस वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा माइनस फाइव ब्रैकेट ई की पावर आर एल्फा अपॉन ओमेगा एल। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई के लिए, मतलब जो कि इनिशियल कंडीशन के हमने पुट करके के कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब इस के की वैल्यू का वापस उसी इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास एक थोड़ी सी लंबी सी इक्वेशन आएगी, जैसे आप देख रहे हैं रेड बॉक्स में लिखी हुई है। ये है आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा माइनस फाइव ई की पावर माइनस आर अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस एल्फा वेयर ओमेगा वेयर फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। तो दोस्तों, ये जो इक्वेशन है आपकी, बेसिकली इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो आपकी साइनसोइडल टर्म है और एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म है। तो इसी तरह की कुछ इक्वेशन हमने डायोड सर्किट में भी देखी थी जब आरएल सर्किट की बात कर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने सर्किट बनाया, जो सर्किट बनाया था उसके लिए कुछ वेव फॉर्म्स अभी मैंने दिखाई, एक एक करके सारी वेव फॉर्म्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो 5 वेव फॉर्म दिख रही है, यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर जो है साइन वेव, जो सप्लाई वेव फॉर्म है वो दिखाई गई है, प्योर साइनोटॉइडल वेव। दूसरे नंबर पर ये आपका जो गेट ट्रिगरिंग पैटर्न दिखाया है, ठीक है, जो हम गेट पल्स दे रहे हैं, जो हम उसको गेट पल्स दे रहे हैं अपने थायरिस्टर को, ठीक है, अल्फा पे दी है, क्योंकि हाफ वेव फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, तो इसको पॉजिटिव हाफ में केवल उसको ट्रिगर कर रहे हैं। तो देखें, 0 से पाई के बीच में एक हमने ट्रिगर किया, फिर नेक्स्ट 2 पाई से 3 पाई के बीच में एक हम ट्रिगर करेंगे, दैट इज 2 पाई प्लस अल्फा पे हम इसको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके बाद है फोर्थ नंबर पे आउटपुट करंट की, ठीक। और ये फिर लास्ट वाली जो वेव फॉर्म है आपकी थायरिस्टर वोल्टेज की है। तो यहाँ देखिए, अब ये साइड में इक्वेशन लिखी हुई है, एक इक्वेशन लिखी हुई है यार, गामा टी इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा बेसिकली कंडक्शन एंगल है, कंडक्शन एंगल फॉर थायरिस्टर, मतलब थायरिस्टर जितने टाइम के लिए ऑन रहता है वो उसका कंडक्शन एंगल है। तो देखिए, आप देखिए थर्ड वाली वेवफॉर्म को जिसको मैं एरो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ओमेगा गामा टी की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा है, मतलब थायरिस्टर जो यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है कब से कब तक, अल्फा से लेके बीटा तक। बीटा हमारा एक्सटिंक्शन एंगल है और अल्फा हमारा फायरिंग एंगल है। इसी तरीके से ओमेगा टीसी जो है वो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। तो देखिए, लास्ट वाली वेव फॉर्म जो है, जिस वीटी की वैल्यू जो है, जिसको मैंने सर्किल किया है, ठीक है, वीटी का जो वेव फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीटा से लेके ये आपका 2 पाई तक, ये आपका यहाँ पर ऑफ है, ये आपका जो थायरिस्टर है वो ऑफ है, रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा टी सी इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से टीसी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा सेकंड। थर्ड पॉइंट है पीआईवी विच इज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, जितने टाइम के लिए सर्किट में, मतलब जो डिवाइस ऑफ है, मतलब थायरिस्टर ऑफ है, तो उसके अक्रॉस जो रिवर्स में कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो जैसा हमें सर्किट में यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू वीएम है। तो ये इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि पीआईवी है आपका, इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये आपका प्लस पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो पीआईवी इज इक्वल टू वीएम इन दिस केस। अब इसको देखिए, वेवफॉर्म को एक बार देख लेते हैं और डिटेल में। तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाली वेव फॉर्म आपकी साइन वेव है विच इज सप्लाई वेव फॉर्म। सेकंड वाला गेट पल्स है जो हम थायरिस्टर को पॉजिटिव हाफ में देख रहे हैं। थर्ड
पार्ट जो है हमारा वी नॉट का है, तो वी नॉट की वैल्यू जो है अभी मैंने इक्वेशन आपको दिखाई थी, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये वी, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा एंगल पे हमने इसको फायर किया है, तो जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा, जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा तो ये आपका डायरेक्ट लोड को सप्लाई से कनेक्ट कर देगा, क्योंकि थायरिस्टर शॉर्ट होगा। तो उस केस में ये जो वेव फॉर्म है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये इनपुट वेव फॉर्म का रिप्लिका हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ अल्फा से लेके बीटा तक, बीटा मतलब जो है कि पाई और 2 पाई के बीच में है, जो कि एक्सटेंशन एंगल है। क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर है, तो इंडक्टर की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, क्योंकि इंडक्टर जो क्या था, करंट को एकदम जीरो होने नहीं देता है। ओके, करंट थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो उसके चलते क्या हुआ, नेगेटिव हाफ में कुछ टाइम के लिए करंट उसके मतलब जो वोल्टेज है आपका, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको ये कुछ नीचे नेगेटिव हाफ में आएगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर नेगेटिव हाफ में कुछ वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज को कम कर देगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से आई नॉट का देखिए आप, आई नॉट कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन जो ड्राइव किया था जिसमें मैंने आपको बताया ये एक साइन वेव भी और एक्सपोनेंशियल डिकेइंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तो ये वाली वेव फॉर्म में हम देख सकते हैं कि साइन वेव और एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म का दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि हमने डायोड सर्किट में देखा था। तो इस तरह की ये करंट आएगी। ठीक है, तो ये आपका ये अल्फा से लेके बीटा तक रहेगी, उसके बाद ये जीरो हो गई। ठीक, और लास्ट वाला जो वेव फॉर्म मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपने देखा कि वीटी जो है इसका आउटपुट वोल्टेज का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, मतलब अगर वी नॉट जो है, वी नॉट है तो वी नॉट, जहां पर वी नॉट जीरो है वहां पर वीटी नॉन जीरो है, और जहां पर वीटी जीरो वहां पर वी नॉट नॉन जीरो है। मतलब वीटी और वी नॉट को मिला के टोटल आपका बीएस बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जीरो से अल्फा के बीच में थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा पे चूंकि ट्रिगर किया है तो आपका वहां से शॉर्ट हो गया, तो उस समय अल्फा से लेके बीटा तक ये आपका थायरिस्टर आपका जो कंडक्ट कर रहा है, इसलिए उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा जीरो हो जाएगा। और फिर बीटा से लेके 2 पाई तक ये आपका रिवर्स बायस रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो रिवर्स बायस में क्या होगा, इस दौरान इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज होगा वीएम के बराबर जाएगा। तो ये जो है आपकी ये सारी वेवफॉर्म्स की मैंने एनालिसिस आपको बताई। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा इनको और एनलार्ज वे में इनको और थोड़ा मैग्नीफाइड करके दिखाया है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं ये साइन वेव है और ये गेट पल्स थी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये वाला जो सर्किट है, इसको मैंने वेव फॉर्म है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया। आप देखिए बी टू की जो मैं बात कर रहा था आपसे, एल्फा से बीटा के बीच में आपका ये देखिए थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, और बीटा से 2 पाई के बीच में ये आपका ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर दो चीजें जानने वाली हैं, एक तो इसका कंडक्शन एंगल विच इज नथिंग बट गामा टी विच इज बीटा माइनस एल्फा, और दूसरा है बीटा और 2 पाई के बीच में चूंकि कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका ओमेगा टी सी क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस बीटा, जैसा कि हमने अभी अब डिस्कस किया। तो ये कुछ वेवफॉर्म्स मैंने आपको डिटेल में समझाई। तो ये हम इनकी मदद से आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज और सिंगल पल्स SCR controlled converter triggering at alpha is equal to 40 degree and load current extinguishes at 210। तो ये 210 क्या है दोस्तों, ये बीटा की वैल्यू है, एक्सटेंशन एंगल, अल्फा इज बेसिकली फायरिंग एंगल व्हिच इज 40 डिग्री। फाइंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज, करंट एंड सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर अ लोड ऑफ R इज इक्वल टू 5 ohms एंड L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी। तो यहाँ दोस्तों जो वैल्यूज दे रखी है उनको हमने एक जगह लिस्ट कर लिया है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज लोड की वैल्यू दे रखी है, आर और एल की, और अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल है। इसमें फर्स्ट इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जैसा हमने अभी ड्राइव किया था पिछली स्लाइड्स में, वी नॉट की वैल्यू वीएम अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक, तो दिस कम्स आउट टू बी 230 अंडर रूट 2 अपॉन 2 पाई cos 40 degree minus cos 210। We are simply putting the values of alpha, beta and Vm all that, so that you are getting V naught is equal to 84.49 वोल्ट्स। तो ये आपके पास ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई 84.49 वोल्ट्स। सेकंड पार्ट में हम आई नॉट की वैल्यू निकालना वी नॉट अपॉन आर से। तो वी नॉट की वैल्यू हमारी ये ऊपर से कैलकुलेट हुई 84.49 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। ठीक, तो ये आपका आपका आई नॉट का वैल्यू है विच कम्स आउट टू बी 16.9 एम्पियर्स। लास्ट पैरामीटर इज टीसी विच इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम विच इज 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो 2 पाई माइनस, अब ये बीटा की वैल्यू यहाँ पर 210 डिग्री दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लिए। तो 210 इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे तो रेडियंस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा विच इज 100 पाई, क्योंकि इस केस में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर आपका ये ओमेगा 100 पाई हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास टीसी की वैल्यू 8.33 मिली सेकंड आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने सिंगल फेज हाफ वेव फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आरएल सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय श्री राम।